अगली हेडिंग है समावयवता। देखो समावयवता, आइसोमेरिज्म। समावयवता क्या होती है? वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु रासायनिक व भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। समावयवता किसे कहते हैं? कि वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु रासायनिक व भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली होती है संरचनात्मक, और दूसरी जो है वो है 3D या त्रिविमीय। त्रिविमीय संरचनात्मक समावयवता उसे कहते हैं जिनमें अणुसूत्र समान परंतु संरचना भिन्न भिन्न होती है। ये निम्न प्रकार की होती है। पहली है आयनन समावयवता। आयनन समावयवता, आयनन समावयवता उसे कहते हैं जिसमें आयनों की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। आयनों की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। जैसे देखिए CrNH3 5Cl SO4, इसकी आयनन समावयवता क्या होगी? CrNH3 5SO4Cl। आयन भिन्न भिन्न हो गए। पहले Cl कहाँ था? इस बड़े ब्रैकेट में, इसको क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल। अब SO4 कहाँ गया? अंदर, और Cl कहाँ चला गया? बाहर। इसको कौन सी समावयवता बोलते हैं? आयनन समावयवता बोलते हैं। मतलब जिसके अंदर आयनों की स्थिति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। दूसरी समावयवता है हाइड्रेट समावयवता। वह समावयवता जिसमें जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जल के अणु क्या होता है? संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे देखो आपको दिया है CrH2O5Cl3, तो इसकी हाइड्रेट समावयवता क्या होगी? CrH2O4Cl2H2O। पहले कितने थे? 5, अब कितने हो गए? 4। इसकी समावयवता क्या होगी? H2O3Cl2, ये हो गया Cl2H2O। अब कितने हो गए? 3। पहले 5 थे, फिर 4 थे, फिर कितने हो गए? 3, फिर कितने हो जाएंगे? 2। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि वह समावयवता जिसमें जल के अणुओं की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। कौन सी समावयवता कहलाती है? हाइड्रेट समावयवता कहलाती है। अगली आती है तीसरी, बंधन समावयवता। बंधन समावयवता यह उभय दंतुक लिगेंड के द्वारा दर्शाई जाती है। उभय दंतुक लिगेंड के द्वारा दर्शाई जाती है। जैसे आपको दिया है K4FeCN6, तो इसकी बंधन समावयवता क्या होगी? K4FeNC6। पहले क्या था? साइनो, अब क्या हो चुका है? आइसोसाइनो। जैसे मान लो आपको NO2 दे रखा है, तो उसको आप लोग किस में चेंज करोगे? ONO में। इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोलते हैं नाइट्राइट्रो। तो बंधन समावयवता उसे कहते हैं जो कि उभय दंतुक लिगेंड के द्वारा दर्शाई जाती है। उभय दंतुक को बोलते हैं एम्पीडेंडेंट। तो CN को आप लोग क्या लिख सकते हैं? NC। NO2 को क्या लिख सकते हैं आप लोग? ONO लिख सकते हैं।
अगली आती है फोर्थ, उपसह संयोजक समायोजकता। उपसह संयोजक समायोजकता, यह समायोजकता धनात्मक तथा ऋणात्मक समन्वय मंडल के द्वारा दर्शाई जाती है। जैसे आपको दे रखा है CrNH3 उधर दे रखा है FeCN6, कितने, ये धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक है। तो इसकी उपसह संयोजक समायोजकता क्या हो जाएगी, CrCN6 FeNH3। देखो लिगेंड क्या हो गए, चेंज हो गए, बट कंडीशन क्या है, इसके अंदर दोनों समन्वय मंडल होने चाहिए। तो एक धनात्मक होगा और एक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगली आती है लिगेंड समायोजकता। लिगेंड की स्थिति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। लिगेंड की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। जैसे आपको दे रखा है CrNH3 C6H4Cl, कौन सी पोजीशन पे दे रखा है, सेकंड पोजीशन पे। तो इसकी लिगेंड समायोजकता क्या होगी, CrNH3 C6H4Cl, कौन सी पोजीशन पे दे रखा है आपको, थर्ड पोजीशन पे दे रखा है। कैसे, देखो ये आपकी बेंजीन है, यहाँ पर CrNH3 जुड़ा हुआ है, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, दूसरे नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर CrNH3 जुड़ा हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, तीसरे नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। तो देखो Cl की पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई, पहले कौन सी पोजीशन पे था, सेकंड पोजीशन पे, अब कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे। इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, लिगेंड समायोजकता कहते हैं। अगली आती है फिफ्थ, सेतु समायोजकता। सेतु समायोजकता हमेशा सेतुयुक्त लिगेंड के द्वारा दर्शाई जाती है। जैसे देखिए H2O कितने हैं, 4 FeOH NiCN4, ये दे रखा है। अब इसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि देखो ये जो लिगेंड दे रखा है हाइड्रोक्सो हाइड्राइडो, कितनी धातु से जुड़ा हुआ है, 2 धातु से जुड़ा हुआ है। जब भी एक लिगेंड 2 धातु से जुड़ा हुआ हो तो उसका नाम लिखते समय आप लोग म्यू का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, म्यू का उपयोग करेंगे। इसका नाम कैसे लिखते हैं, आपको ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है। नाम कैसे लिखेंगे, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है। तो देखिए H2O क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 0 × 4 Fe का क्या है, x -1, इसका भी कितना है -1 प्लस इसका x, इसका -1 × 4 = 0। ये 0 x कितने हो गए, 2x, -1 -4 कितने हो गए, -6 = 0, x कितना हो गया, +3। ये तो हो गया इसका ऑक्सीकरण अंक। अब क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है। तो 4 को क्या बोलते हैं आप लोग, टेट्रा। H2O को बोलते हैं एक्वा, टेट्रा एक्वा आयरन कितना है आपके पास, ऑक्सीकरण अंक 3rd। फिर है म्यू हाइड्राइडो म्यू हाइड्रोक्सो, फिर है वापस टेट्रा साइनो निकल 3rd। ये तो हो गया इसका नाम। अब अगर मैं समायोजकता की बात करूं तो समायोजकता क्या हो जाएगी, देखिए H2O 3rd CN FeOH NiCN3 और H2O। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने एक H2O को उधर दे दिया और एक CN को मैंने इधर दे दिया।
तो कहने का मतलब सेतुयुक्त समायोता उन लिगेंडों के द्वारा दर्शाई जाती है जिनके अंदर एक लिगेंड दो धातु से जुड़ा हुआ हो, और उनकी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा किसका उपयोग करेंगे? म्यू का उपयोग करेंगे। अब बात करते हैं अपन 3D समायोता की। 3D या त्रिविमीय समायोता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखिए 3D समायोता, 3D कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट है। 3D 2016 के अंदर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये पूरा। देखो पहली क्या होती है? ज्यामिति, क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। और दूसरी क्या होती है? प्रकाशिक, ऑप्टिकल। ज्यामिति के अंदर क्या होता है कि अगर समान समूह एक दिशा में हो तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? समपक्ष, या बोलते हैं इसको सिस। अगर समान समूह विपरीत दिशा में हो तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? विपक्ष, ट्रांस। इसके अंदर आप लोगों को 2 देखने हैं। एक तो देखना है आप लोगों को समन्वय संख्या 4 के लिए। समन्वय संख्या 4 के लिए ज्यामिति होती है इसमें वर्गाकार समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। जैसे ये स्क्वायर, यहाँ पर अपन ने कोई धातु लिख दी, मेटल, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। आपको सिस और ट्रांस देखने हैं, समपक्ष और विपक्ष देखने हैं। देखो 1 और 2 पास में, 2 और 3 पास में, 3 और 4 पास में, 4 और 1 पास में, तो ये सारे क्या हो गए? समपक्ष। 1 नंबर और 3 नंबर देखिए विपक्ष में है, 2 नंबर और 4 नंबर क्या है? विपक्ष में है, ऑपोजिट है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस। तो 1 2 का, 2 3 का, 3 4 का और 4 1 का क्या है? समपक्ष है। इसी प्रकार 1 3 का और 2 4 का क्या है? विपक्ष है। अब अपन अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अंदर अपन PtNS3 का होल ट्वाइस Cl2, ये है PT NS3 Cl। दूसरा एग्जाम्पल है PT NS3 Cl। दोनों NS3 एक ही दिशा में, दोनों NS3 अपोजिट साइड में है, तो इसको तो क्या बोलते हैं आप लोग? सिस, और इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ट्रांस। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसके अंदर आपको दे रखा है NiGly का होल ट्वाइस ग्लाइसिनेटो। क्या करेंगे? ये तो हो गया आपके पास Ni, ये O, C डबल बॉन्ड O, CH2 NH2, ये O, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH2, और ये क्या हो गया? NH2। ये भी इसको देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। मैंने आपको किलेशन बताया था कि अगर कोई बहुतंतुक लिगेंड किसी धातु के साथ क्रिया करके कोई रिंग बनाता है, कोई वलय बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? किलेट रिंग बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, NiO, C डबल बॉन्ड O, CH2 NH2, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। अब इन दोनों एग्जाम्पल में ये देखो, दोनों O दोनों N एक ही तरफ है, दोनों N अपोजिट साइड में है और दोनों O अपोजिट साइड में है, तो इसको तो क्या बोलते हैं आप लोग? सिस, और इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ट्रांस बोलते हैं सर। ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसके लिए? समन्वय संख्या 6 के लिए। समन्वय संख्या 6 के लिए ज्यामिति क्या होती है? अष्टफलकीय होती है। इसी को क्या बोलते हैं आप लोग? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसके अंदर
Pt NH3 का होल थ्राइस Cl3, Pt NH3 का होल थ्राइस Cl3। तो देखिएगा ये Pt NH3 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 और ये NH3 NH3 ये Cl ये Cl ये Cl, ये NH3 ये NH3 ये NH3 ये Cl Cl Cl। अगर तीनों NH3 एक ही साइड में हैं, देखिए अगर तीनों NH3 एक ही साइड में नहीं हो तो अगर एक ही साइड में हो तो उसको बोलते हैं फेक या फलकीय, और अपोजिट साइड में हो तो उसको बोलते हैं मर या रेखांशिक। ध्यान रखना इस चीज का। अगर एक ही साइड में तीनों NH3 हो तो उसको क्या बोलते हैं फेक, और अगर नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग मर। दूसरा एग्जाम्पल है Pt NH3 4Cl2। तो ये आपका हो गया Pt, ये Pt NH3 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 Cl और Cl, इसमें NH3 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 Cl और Cl। अगर इस वाली लाइन के ऊपर असमान समूह या ऑपोजिट ग्रुप है तो इसको बोलते हैं सिस, और अगर समान दे रखे हैं तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, ट्रांस। ठीक है, ऑपोजिट है तो सिस, सेम है तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, ट्रांस बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल आता है इसके लिए, अगला एग्जाम्पल आता है NiEn का होल ट्वाइस Cl2। देखिए ये आपका हो गया Ni, ये हो गया Ni, En En, Cl Cl, En En, Cl Cl। दोनों En एथिलीन डाइमीन एक ही साइड में हो तो इसको बोलते हैं सिस। अगर दोनों En ऑपोजिट साइड में हो तो इसको बोलते हैं आप लोग ट्रांस। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रकाशिक समायोता की। प्रकाशिक समायोता के अंदर आप लोग ये चीज जान रखना, अगर कोई असममित है तो वह अध्यारोपित नहीं होगा। अध्यारोपित को बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड, नहीं होगा तो वह प्रकाशिक सक्रिय होगा, और अगर वह सममित है तो अध्यारोपित होगा, और वह क्या हो जाएगा, प्रकाशिक असक्रिय। प्रकाशिक असक्रिय। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है समन्वय संख्या 4 के लिए। एग्जाम्पल है NiGly का होल ट्वाइस। देखो NiO C डबल बॉन्ड O CH2 NH2 O C डबल बॉन्ड O CH2 NH2। ये इसका अगर अपन दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो NiO C डबल बॉन्ड O CH2
NH2 O C डबल बॉन्ड O CH2 NH2, दोनों O एक ही तरफ है, दोनों N एक ही तरफ है, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? सिस। जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसको उठा के आप लोग इसके ऊपर रखो तो सेम टू सेम आएगा। अगर अध्यारोपित होगा तो यह प्रकाशिक असक्रिय होगा। प्रकाशिक क्या होगा? असक्रिय होगा। अगर अपन इसके विपक्ष रूप की बात करें तो देखो NiO C डबल बॉन्ड O CH2 NH2 NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। इसका दर्पण प्रतिबिंब अगर बनाते हैं तो ये तो हो गया आपके पास Ni, ये हो गया NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये O। और इसकी बात करें तो ये O C डबल बॉन्ड O CH2 और ये क्या हो गया? NH2। अब देखो इसको क्या बोलेंगे आप लोग? ट्रांस बोलेंगे। पर आप लोग इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो ये अध्यारोपित होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये N आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? O आ रहा है, इधर O आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? N आ रहा है। तो ये क्या है? प्रकाशिक सक्रिय है। प्रकाशिक सक्रिय। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं समन्वय संख्या 6 के लिए। समन्वय संख्या 6 के लिए, समन्वय संख्या 6 के लिए एग्जाम्पल है NiEn का होल ट्वाइस Cl2। तो ये NiEn Cl, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो NiCl। तो इसको उठा के अगर आप लोग इसके ऊपर रखोगे तो अध्यारोपित नहीं होगा। अध्यारोपित नहीं होगा तो ये क्या है? प्रकाशिक सक्रिय है। अब अपन बात करते हैं इसके विपक्ष की। विपक्ष में देखो NiEn, ये En, ये Cl और ये Cl। इसका क्या बनाए आप लोग? दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे, दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो सेम टू सेम आएगा। NiEn, ये Cl और ये Cl। इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो ये क्या हो गया? ट्रांस। और ये क्या हो गया? प्रकाशिक असक्रिय। प्रकाशिक असक्रिय। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, वापस सुनिए ध्यान से आप लोग। समायुता किसे कहते हैं? समायुता उसे कहते हैं जिसके अंदर अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। दो प्रकार की होती है, एक तो होती है संरचनात्मक और दूसरी होती है प्रकाशिक, मतलब त्रिविमीय समायुता। संरचनात्मक समायुता उसे कहते हैं जिसके अंदर अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना भिन्न भिन्न होती है। ये निम्न प्रकार की होती है। पहली होती है आयनन, दूसरी होती है हाइड्रेट, तीसरी होती है बंधन, चौथी होती है समन्वय या उपसहसंयोजक, पांचवी होती है लिगेंड और छठी होती है सेतु। इसी प्रकार प्रकाशिक समायुता के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है प्रकाशिक सक्रिय और प्रकाशिक असक्रिय। इसी प्रकार ज्यामिति समायुता होती है। ज्यामिति के अंदर आप लोगों को समपक्ष और विपक्ष देखना है। इसी प्रकार प्रकाशिक के अंदर आप लोगों को प्रकाशिक सक्रिय और प्रकाशिक असक्रिय देखना है। कहने का मतलब जो अध्यारोपित होगा, जो अध्यारोपित नहीं होगा। जो अध्यारोपित होगा वो प्रकाशिक असक्रिय होगा, जो अध्यारोपित नहीं होगा वो प्रकाशिक सक्रिय होगा। धन्यवाद।